ये नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री में बैठकर खुद ही बनाया है। नक्सली बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे थे वहाँ पे। इसके अंदर नक्सली लगभग 1 से 1.5 किलो बारूद भरते हैं। काफ़ी इस एरिया में उनका संगठन जो है बहुत मजबूत है अभी। इतने नए कैंप आप लोगों ने नक्सलियों के आधार इलाकों में स्थापित किए हैं। बीजापुर जिले के गंगारूर इलाके में एक बार फिर से जवानों ने नक्सलवाद पर एक बड़ा प्रहार किया है। इस बार जवानों ने इंड्री के जंगलों में 26 माओवादियों को ढेर किया है। 26 माओवादियों को ढेर करने के बाद जब उनके शवों को लेकर जवान बीजापुर मुख्यालय पहुंचे तो उनके पास से क्या कुछ मिला ये दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ये वो हथियार हैं जो नक्सली जंगलों के अंदर लेकर बैठे हुए थे। इसी हथियारों से नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया और मैं एक-एक कर आपको उन बंदूकों के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आपको AK-47 बंदूक नज़र आएगी। ये दुनिया में सबसे अधिक इफ़ेक्टिव बंदूक मानी जाती है। पूरी दुनिया में अधिकांश जो फ़ोर्सेस हैं वो इस तरह की बंदूकों का उपयोग करती है। ये बंदूक जो है ये नक्सलियों ने जवानों के पास से ही लूटी थी। उसके बगल में आपको SLR बंदूक नज़र आएगी। उस SLR के ऊपर आप देखिए एक आपको बाइनोकुलर नज़र आएगा। नक्सली इस बंदूक को किसी स्नाइपर की तरह उपयोग करते थे जिसके माध्यम से नक्सली काफ़ी दूरी पर राइफ़ल से ऑटोमेटिक राइफ़ल है, इसके अलावा 315 बोर जैसी बंदूकें। इसके अलावा देखिए इस वक्त बस्तर आईजी जो हैं, जो नक्सलियों से हथियार मिले हैं, उन हथियारों को चेक कर रहे हैं, उन हथियारों का निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए उनके सामने एक सुरखा जैसा हथियार रखा है। पिछले बार भी नक्सलियों के पास इसी तरह का एक BJ लॉन्चर मिला था और ये जो लॉन्चर है ये नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री में बैठकर खुद ही बनाया है। ये नक्सलियों द्वारा खुद ही तैयार किया गया घातक हथियार जिसके द्वारा नक्सली जो है BGL सेल को काफ़ी दूरी तक फायर कर सकते थे। तो ये जो है ये नक्सलियों के वो हथियार हैं जो 26 नक्सलियों को ढेर करने के बाद जवानों ने उनके पास से बरामद किए थे। बगल में अगर आप दिखाएं तो देखिए ये वो नक्सलियों के शव हैं जो इस पूरे मुठभेड़ के दौरान ढेर हुए थे, जो मारे गए थे। तो उनके शवों को लेकर देर रात जवान जो है वो पहुंचे बीजापुर मुख्यालय और इसके बाद इन शवों की शनाख्ती की गई। कुछ नक्सलियों की पहचान कर ली गई है जो कि प्लाटून के बड़े कमांडर हैं। देखिए कुछ अलग तरह की गोलियां भी जो है वो नज़र आ रही हैं यहाँ पे। नक्सली क्योंकि लगातार इम्प्रोवाइज़ करते हैं इन हथियारों को, उसमें तरह तरह के बदलाव करते हैं। ऐसे में पुलिस के अधिकारी जो हैं आपको बस्तर IG नज़र आएंगे, बस्तर के DIG नज़र आएंगे, बीजापुर SP नज़र आएंगे। वो लगातार इन हथियारों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नक्सली अपने संगठन में रहते हुए किस तरह से इन हथियारों को और घातक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीरें हैं प्रतिज्ञा, और इसे देखकर एक बात साफ होती है कि नक्सली बहुत बड़ी तैयारी करके बैठे थे वहाँ पे। दोनों ओर से हैवी फायरिंग हुई, लंबी फायरिंग चली दोनों ओर से, और इसके बाद जो है हमारे जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया। तो देखिए आगे नक्सलियों के उन वॉकी टॉकी जो उनके हाथ में थे, वायरलेस सेट्स जो थे उन्हें चेक किया जा रहा है। उन्हें अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या इसे जवानों के पास ही लूटा गया था या नक्सलियों ने इसे कहीं से असेंबल किया था, इसकी भी जांच की जा रही है। तो पुलिस के अधिकारी जो हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता मिली है हमारे जवानों को। DRG, STF, कोबरा, CRPF के जवानों का ये संयुक्त ऑपरेशन था जिसके बाद ये सफलता मिली थी। और अब पुलिस के अधिकारी ये जांच रहे हैं कि नक्सली आखिर कितनी तैयारी से वहाँ बैठे थे, नक्सलियों ने अपनी रणनीति में किस तरह के बदलाव किए हैं, अपने हथियारों को घातक बनाने के लिए नक्सली क्या कुछ कर रहे हैं। और इसी तरह के देखिए कुछ देसी हथियार जो हैं वो मिले हैं। BGL लॉन्चर्स आपको यहाँ बहुत सारे नज़र आएंगे। BGL सेल दिखाइए एक बार अभिषेक जी, एक बार ये BGL सेल्स दिखाइए। देखिए ये बड़े आकार के BGL सेल्स देखिए, इसके अंदर नक्सली लगभग 1 से 1.5 किलो बारूद भरते हैं, इसके साथ ही स्प्लिंटर्स भरते हैं, और इसके माध्यम से नक्सली लगभग 100 से 150-200 मीटर की दूरी तक निशाना साधकर हमला करते हैं। और जहाँ भी BGL सेल फटते हैं वहाँ लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पे जो भी व्यक्ति खड़ा होगा उसे गंभीर नुकसान पहुँचता है। और देखिए इसके अलावा जो जवानों से कुछ सेल्स नक्सली ने लूटे हैं उसकी भी जांच कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी। तो ये सभी जो बरामदगी की गई है नक्सलियों के पास से उसे जांचा जाएगा, इसका निरीक्षण किया जाएगा। नक्सली संगठन से संबंधित जो है अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इसके माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि नक्सलियों का एक प्रिंटर भी नज़र आ रहा है, वो आखिरी में अगर अभिषेक जी आप दिखाएं तो नक्सलियों का प्रिंटर और कुछ बॉक्स जैसे आपको वहाँ नज़र आएंगे, जिसमें अन्य नक्सलियों द्वारा जो जंगलों में बैठकर अपनी जो यूनिट चलाई जा रही थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि नक्सलिंग यूनिट भी जो है वहाँ मौजूद थी, तो वहाँ से भी जो है काफ़ी कुछ मिला है। मेरे साथ कुछ मैं कोशिश करता हूँ किसी आला अधिकारी से बात करूँ, हालांकि वो इस वक्त जांच कर रहे हैं ताकि वो और अधिक जानकारी दे पाएँ। और देखिए उन्होंने बताया कि प्लाटून नंबर 13 नक्सलियों की जो है उसके कई नक्सली जो है यहाँ ढेर हुए हैं। कमलचंद सर अगर आप बता पाएँ, मैं लाइव था कि किस तरह का नुकसान हुआ है नक्सलियों को, क्या कुछ मिला है? निश्चित तौर से जो है एक बड़ी संख्या में उनके जो कैडर एक सीनियर लीडर के साथ जो है मारे गए हैं। एक तो इनको मैन पावर का लॉस हुआ ही है, साथ में जो है देख रहे हैं बहुत सारे ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, वो भी जो है पुलिस के हाथ जो बरामद हुए हैं नक्सलियों से। कुछ हथियारों के बारे में अगर आप बता पाएँ, कौन कौन से हथियार थे, कितने घातक हथियार है ये? कुछ देसी लॉन्चर भी दिख रहे आपको हैं। पहला नंबर दिख रहा है AK-47 है, फिर SLR है, इंसास है, फिर 303 दिख रहे हैं, फिर उधर जो आपके जो है SLR के ऊपर जो है एक बाइनोकुलर दिख रहा है, इसे क्या नक्सली स्नाइपर की तरह भी उपयोग करते थे? स्नाइपर तरह ही यूज करते हो, स्नाइपर राइफल ही है वो जो है। तो नक्सलियों ने खुद ही इसे इम्प्रोवाइज किया है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं लूटा हुआ है, उसको पूरा आप चेक कराएंगे तो भी पता चलेगा। सर BGL लॉन्चर्स कई मिले हैं जो पिछले बार ही मिले थे, नक्सली लगातार इसे बेहतर करते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो है स्वयं के द्वारा निर्मित है जो है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। उनका जो सेल देख रहे हैं उससे जो लगा वाला है, और ये गर्मी के सीजन में तो और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। बिल्कुल फटने के चांसेस है और नुकसान होने के भी चांसेस ज़्यादा सर है। जो नक्सली मारे गए उनके बारे में कुछ बता पाएँ आप? कौन कौन से कैडर के नक्सली हैं? अभी तक यहाँ पर सबसे जो सीनियर मोस्ट है वो डिविजनल कमेटी मेंबर लेवल है, उसके बाद फिर PPCM SCM और फिर उनके जो प्लाटून के सदस्य हैं। सर कितने नक्सलियों की पहचान हो गई है? अभी तक जो है 18 की हो गई है जो है। सर नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के बारे में कुछ बताएं कि इसे नक्सलियों की पाठशाला कहा जाता था, यहाँ बहुत ट्रेनिंग होती थी नक्सलियों की, उसे आप लोग ने अब तबाह कर दिया है। हाँ निश्चित तौर से ये जो उनका एरिया है काफ़ी जो कोर एरिया माना जाता था जो है, और काफ़ी इस एरिया में उनका संगठन जो है बहुत मजबूत है, अभी भी कहना चाहिए। जो है जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने जो ज़मीनी लेवल पर जो है अपना कैडर तैयार किया है, और पूरा ज़मीनी लेवल नीचे मिलिशिया से लेके ऊपर जो है आपके SZC लेवल तक जो इस एरिया से बने हुए लोग हैं, तो काफ़ी एरिया जो है उन्होंने जो काफ़ी लोगों को जो है ना ब्रेन वॉश करने में इस एरिया में जो काफ़ी लोग सफल रहे हैं। तो उस एरिया में भी लड़ाई चल रहा है। पापा राव जैसे नक्सली भी इस इलाके में सक्रिय, और क्या उन्हें भी घेरा गया था इस बार? हाँ निश्चित तौर से वो भी घेराबंदी में थे, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं जो है उसको जो है उन लोगों ने जो है निकाल के ले जाने में सफल हुए घेराबंदी से। फिर सर बधाई इस बड़ी सफलता के लिए आप लोगों को। तो देखिए ये वो सफलता है जो जवानों को मिली है बीजापुर के गंगारूर इलाके में इनकाउंटर के बाद, और इसके बाद मीडिया के सामने उन हथियारों को पेश किया गया है। देखिए मैं एक एक कर हथियारों के बारे में जानकारी दे दूँ। पहली बंदूक जो है AK-47 है, सबसे अधिक इफेक्टिव बंदूक इसे दुनिया में माना जाता है। ये सारी बंदूकें जो है ये नक्सलियों ने जवानों के पास से ही लूटी है। पिछले कुछ हमले जो जवानों के ऊपर किए थे नक्सलियों ने, उसके बाद नक्सलियों का मुख्य एजेंडा होता है कि वो जवानों से हथियार लूट लें। इसके बगल में देखिए एक SLR बंदूक को नक्सलियों ने स्नाइपर बंदूक के तौर पे इम्प्रोवाइज़ किया है। इसके ऊपर आपको एक बाइनोकुलर नज़र आएगा जिसके माध्यम से नक्सली बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते थे जवानों पे। उसके आगे इंसास आपको नज़र आएगी, इसके बाद 303 नज़र आएगी, और इस तरह के आगे जो है आपको बंदूकें नज़र आती जाएगी। और इसके आगे जो है भरमार BGL सेल आपको नज़र आएंगे, BGL लॉन्चर्स नज़र आएंगे। BGL लॉन्चर जो है वो नक्सलियों का सबसे घातक हथियार है जो नक्सली खुद ही अपनी देसी फैक्ट्री में बैठकर तैयार करते हैं। इसे इम्प्रोवाइज़ करके देखिए इन्होंने एक स्टैंडी BGL लॉन्चर जो है वो तैयार किया है। पिछले बार इससे एक बड़े आकार का BGL लॉन्चर मिला था इसी बीजापुर में, यहीं तब उसका डिस्प्ले किया गया था। उसे नक्सली सुरखा कहते थे। सुरखा के माध्यम से नक्सली लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी तक सटीक हमला कर सकते थे। और देखिए प्रतिज्ञा ये BGL सेल्स भी दिखाना जरूरी है। ये BGL सेल का मैं एक बार आपको बता दूं कि काम कैसे करता है। ये BGL सेल है, इसके सामने के हिस्से में नक्सलियों द्वारा बारूद और स्प्लिंटर्स भरे जाते हैं। स्प्लिंटर्स यानी कि लोहे के छोटे टुकड़े। इसमें जैसे ही ये BGL सेल किसी जगह पे गिरता है तो सामने आपको इसको एक पिन नज़र आएगा, वो ट्रिगर है। जैसे ही वो ट्रिगर होता है उसमें ब्लास्ट होता है, और जो इस BGL सेल के अंदर जो लोहे के टुकड़े भरे हुए हैं वो लगभग 100 मीटर की दूरी तक बहुत ही तेज़ रफ्तार से फैलते हैं। आसपास कोई व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उसके शरीर के अंदर स्प्लिंटर्स घुस जाते हैं और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है।
अभी पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि गर्मी के मौसम में इसलिए और ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि इनके फटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रतिज्ञा हमने देखा है कि पिछले कुछ हमलों में नक्सलियों ने इन बीजेल सेल्स का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया है। अभी आपको याद होगा कि जब टेकलगुड़ा में कैंप खुला पिछले साल, तो टेकलगुड़ा में इस तरह के बीजीएल सेल का नक्सलियों ने बहुत बड़ा इस्तेमाल किया था, एक बहुत बड़ा हमला किया था जवानों के ऊपर। हम जब वहाँ पहुँचे थे तो ऐसे 150 से अधिक बीजीएल सेल्स जो है वहाँ पड़े हुए थे। हालांकि गनीमत ये थी कि उनमें से अधिकांश बीजीएल सेल फटे नहीं थे, जिससे जवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। फिर भी हमारे 3 जवान उस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। ऐसे में नक्सलियों द्वारा ये जो देसी हथियार तैयार किए गए हैं, ये अपने आप में ही बहुत खतरनाक हो जाते हैं। लगातार जब भी नक्सलियों के नए इलाकों में फोर्स द्वारा इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जाती है, तो वहाँ से और कई बड़े आकार के हथियार जवानों को मिलते हैं। ये बताता है कि नक्सली जंगलों के अंदर बैठकर लगातार अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं और अपनी देसी फैक्ट्री में बैठकर लगातार इस तरह के घातक हथियार बनाते जाते हैं। नक्सलियों की बहुत ये जो देसी फैक्ट्रीज चलती थी, जो जंगलों में अंडरग्राउंड चलती थी, उसे भी पिछले कुछ दिनों में फोर्स ने नष्ट किया है। और जब जब उन फैक्ट्रीज तक जवान पहुंचते थे तो कई तरह की लेद मशीन, नक्सलियों के जनरेटर और इसके अलावा लोहे के बड़े बड़े पाइप्स जवानों ने बरामद किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि नक्सली एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उस युद्ध की तैयारी से पहले ही जवानों ने नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाया है। इस बड़े प्रहार में इस बार नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे साथ इस वक्त बीजापुर के एसपी खड़े हैं, जिनके नेतृत्व में बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। और इस साल की बात की जाए तो सबसे अधिक नक्सलियों को नुकसान जो है वो बीजापुर जिले में ही हुआ है। सर, किस तरह से आप लोग ने अपनी रणनीति बदलाव किया है, बड़े नुकसान जो है नक्सली संगठन को आप लोग पहुंचा रहे हैं? देखिए, थोड़ी सी सूचना हमें थोड़ी और स्पष्ट आ रही है, और जिस हिसाब से सरेंडर हो रहे हैं और जिस हिसाब से नक्सली कैडर मर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट सिस्टम भी कम हो रहा है। जनता ना सरकार अपने आप सरेंडर कर रहे हैं और हमारी पहुंच जो है एफओबीज के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। जैसे अभी पीड़िया क्षेत्र में अभी 2 नए एफओबीज खुले हैं, उसके बाद में और एक नया एफओबी आज खुल रहा है। साउथ बस्तर में भी एफओबी खुले हैं, तो उसके माध्यम से हमें और इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है और हमारी रणनीति में थोड़ी सी बदलाव आ रही है, जिससे हमें ये सफलता मिली है। इसमें सूचना प्लाटून की भी थी, कंपनी की थी, वेस्ट बस्तर डिवीजन की थी, जिस पर से ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अपनी भी रणनीति थोड़ी धीरे धीरे जैसे जैसे हम और ऑप्स लॉन्च कर रहे हैं, तो रणनीति धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं ताकि सफलता मिल सके। पिछले 15 महीनों की बात की जाए, कितने नए कैंप आप लोगों ने नक्सलियों के आधार इलाकों में स्थापित किए हैं? अभी पिछले 15 महीनों में लगभग 15 कैंप हमने स्थापित किए हैं। और अगर दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें, तो लगभग 20 नए कैंप बीजापुर में स्थापित हो चुके हैं। सर, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो इतनी बड़ी मात्रा में कैंप जो स्थापित नहीं हो पाते थे? देखिए, थोड़ा सा पेस थोड़ा स्लो था, बट जिस हिसाब से हमें अभी नक्सलवाद को ख़त्म करना है, तो जितने भी सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया जो हैं, खासकर बीजापुर में सबसे ज़्यादा था, बीजापुर और नारायणपुर में, जिसमें बीजापुर में बहुत ज़्यादा था, जिसको बहुत तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि पामेड़ जो एरिया है, जो उत्तर रेंज से जो पामेड़ एक्सिस है, जहाँ पीएलजे बटालियन नंबर 1 का जो आधारभूत इलाका था, उसको इस साल 2 महीने में ही हमने उस एक्सिस को खोला और उसके बाद वहाँ कैंप खुले, तो अभी आवागमन बढ़ रहा है और वहाँ से पीएलजे बटालियन को भी वहाँ से भागना पड़ा है। तो वो एक जो सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया था, जो सबसे खतरनाक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया था, उसको कवर किया। इसी प्रकार वेस्ट बस्तर को भी कवर कर रहे हैं। जी, तो ये बीजापुर एसपी जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरह नक्सलियों के आधार क्षेत्र पे लगातार नए कैंप खोले गए हैं, जिसके चलते नक्सलियों के पास एक जो पहले एक विचरण करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, वो सिमट गया है। और यही वजह है कि नक्सलियों पे लगातार फोर्स द्वारा इस तरह के बड़े प्रहार किए जा रहे हैं।